संगीत रागी जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों अगर पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है, जैसे तहसीन उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबर है, अक्टूबर 2022 की, हसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासी आंदोलन करते रहे, फिर भी सरकार ने 10,000 पेड़ों को कटवा दिया। छत्तीसगढ़ में तो सरकार नहीं है किसी और पार्टी की, उन्हीं की सरकार है, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों संगीत रागी जी? विवेक जी, सच तो ये है कि कांग्रेस के जमानों में जो वनों का विस्तार था वो घटा था, और जो वन्य जंतुओं का संरक्षण की बारी आपको इसलिए आई क्योंकि उनमें उनकी गणना में काफी ह्रास हुआ था जी। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा कि तहसीन ने कहा मीडिया कवरेज को लेकर के। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग होती है और मीडिया कवरेज होता है तो उसमें बड़े बड़े नेता होते हैं। अध्यक्ष का कवरेज नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कवरेज होता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसका ही सामान्यतः मीडिया कवरेज करती है। और ऐसे में वाजिब है कि जब यदि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था तो जो न्यूज बनता है, जिसे हम न्यूज कहते हैं, वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से नहीं बन करके प्रधानमंत्री से बनता है। जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चाहे जितने भी मेंबर हों, बात वही होती है जो राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती हैं, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी छाता नहीं मिलता है, राहुल गांधी को छाता मिलता है क्योंकि वो बादशाह हैं। दूसरी बात देखिए, प्रधान, ये क्रेडिबिलिटी की बात है। जो आपने एक सवाल उठाया था टाइगर का, ट्विटर टाइगर, अरे भाई आप श्रेय लीजिए ना, कौन मना करता है? आप तो स्वतंत्रता के पश्चात से आप ही सत्ता में रहे, सारे कुकर्मों का भी श्रेय लीजिए। सबसे ज्यादा इस देश में 356 आपने लगाए हैं, सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों को आपने ये किया है, तंग किया है, परेशान किया है। जो फेडरलिज्म का मॉडल था, सबसे ज्यादा बर्बाद आपने किया है जी। जब हम फाइनेंस कमेटी के कमीशन के हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के बारे में जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी, वो सब हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश में संघीय स्वरूप चलाया जाता रहा था। कोई ऐसा साल नहीं होता था जब विपक्ष की सरकारें नहीं उखाड़ दी जाती थी। आयाराम गयाराम की संस्कृति जो है वो हुआ है। रही बात यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रधानमंत्री 50वीं वर्षगांठ पे यदि जाते हैं तो स्वाभाविक है कि यह एक विषय बन जाता है जी। और आपको समस्या क्या है? ठीक है, मैं संगीत रागी जी, मैं यही सवाल महिमा जी से ले लेता हूं। महिमा जी, संगीत रागी का सवाल उनका बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में, बहुत सारी चीजों का उन्होंने कहा कि सरकारों को हटाने का श्रेय लीजिए, आपातकाल का श्रेय लीजिए, बाकी चीजों का भी श्रेय लीजिए, 84 का श्रेय लीजिए, बहुत सारे। एक सेकंड संगीत रागी जी, मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बात थोड़ी पूरी करनी। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, मुद्दा उठा था अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का। जब यूपीए काल था तो एवरेज इन्फ्लेशन 10.4% था। अभी कोविड की स्थिति के बावजूद भी 6.2% जो है वो इन्फ्लेशन। आज थोड़ा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार डिबेट्स होती रही है, लेकिन आज जरा इस मुद्दे की, आज जरा क्रेडिट वाली मुद्दे पर थोड़ी चर्चा हो जाए, इसलिए आज मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जरा ज्यादा फोकस रहे। महिमा जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।